साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी किसी संत ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि अगर आप परमात्मा को कहीं ढूंढने के लिए निकले हैं, परमात्मा को खोजने के लिए आप कहीं निकले हैं, तो वास्तव में ये बहुत ही हास्यास्पद है। चाहे आप कहीं भी जाइए। सात्संग जी संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढत मंदे, मैं तो तेरे पास खरा। हमें कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ खोज रहे हो। सात्संग जी जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उस बच्चे में हम बाल कृष्ण को देख रहे हैं तो वाकई में सात्संग जी मेरा मंदिर जाना, मंदिर में मोहन का दर्शन करना वाकई में ये आसान है, क्योंकि हमने अपने घर के बच्चे में बाल कृष्ण को देखा है। फिर सात्संग जी वो भी प्यारा है। अगर हम अपने घर में बच्चे में बाल कृष्ण को नहीं देख रहे हैं तो मंदिर में मोहन दिखाई देगा सात्संग जी? कभी नहीं दिखाई दे सकता। अपने परिवार में परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, जो अपने परिवार में परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं वो वन में बनवारी को क्या देखेगा सात्संग जी? तो उसको देखते हुए संत कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि भाई काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए। तुमने बड़ा मेहनत किया, बड़ा जतन किया, बड़े सुंदर ढंग से तुमने ऊंचे ऊंचे मस्जिद भी बना लिए, और उस पर कहते हैं कि ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। किसको आवाज़ लगा रहे हो, किसको आवाज़ लगा रहे हो भाई? अरे परमात्मा कितना निकट है, इसके लिए संत कबीरदास जी महाराज जी कहे कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ खोज रहे हो? अरे भाई ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ। कहते हैं कि कह कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में हूँ। कहाँ ढूंढ रहे हो? हर सांस में हम विराजमान है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। भगवान तो सात्संग जी उस आँख में लगाई हुई सूरमा उनसे भी नज़दीक है, आँख में लगाई हुई काजल उनसे भी नज़दीक है। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ खोज रहे हैं? सात्संग जी ऐसे मिलने वाला नहीं है, ऐसे मिलने वाला नहीं है। सात्संग जी जब तक गुरु का संग नहीं होगा, जब तक सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम समर्पित नहीं होंगे, तब तक इस परमात्मा का दीदार नहीं हो पाएगा। गीता में लिखा हुआ है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को सात्संग जी समझा रहे थे तो कहे ना कि अर्जुन तत्वदर्शी ज्ञानी के लिए नमस्कार। ये तत्वदर्शी ज्ञानी इस तत्व को अगर जान ही नहीं है तो गुरमत को आधार बनाकर जो चलेगा वही इस तत्व को जान पाएगा। इस ब्रह्म ज्ञान की दात उसे ही मिल पाएगी जो गुरमत को आधार बनाकर चलेगा। कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर समोई। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा विष्णु के समान ही क्यों ना हो, उसे भी गुरु का संग करना पड़ता है, उसे भी गुरु का संग करना पड़ता है जब वो परमात्मा का दीदार करे तो। नहीं तो संसार में सात्संग जी बहुत सारे ऐसे इंसान कहते हैं कि सब मतलब के यार है, सब मतलब के यार है, कोई कुछ साथ जानी नहीं है। इसलिए जो साथ जाएगा उसको हम जान ले, उसको पहचान ले, उस परम पिता परमात्मा को हम पहचान ले, जो सबसे निकट परमात्मा है। उसके लिए शोर मचाने की क्या जरूरी है सात्संग जी? इसको जानने के लिए सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाए, नतमस्तक हो जाए। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि भी देना दास को, जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे। दास आप जी के श्री चरणों में और अधिक ना बोलते हुए क्षमा चाहेगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी
निरंकार जय।